हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और सर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे और आप अपनी और अपनी फैमिली की सेहत का हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इसी के साथ आईसीएआई ने कल एक अनाउंसमेंट निकाली विद रिगार्ड टू एग्जाम पोस्टपोनमेंट कि सर सीए इंटर के जो सीए इंटर एंड फाइनल जो मई 21 में एग्जाम होने वाले थे, जो अभी 21-22 से स्टार्ट होने वाले थे मई में, दैट हैव बीन पोस्टपोन्ड। अब रिवाइज शेड्यूल क्या रहेगा वो इंस्टीट्यूट ने अभी बताया नहीं है, बट दे हैव क्लैरिफाइड कि वो एटलीस्ट 25 डेज पहले बता देंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 25 दिन बहुत होते हैं, ठीक। तो इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश करेगा आपको 25 या एक महीना पहले पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ अगर मैं देखूं कि सर बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अब हमें किस तरीके से आगे प्लान करना चाहिए, प्लस एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, तो थोड़ा सा अगर एनालाइज किया जाए सिचुएशन को, तो अकॉर्डिंग टू मी सर आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो अभी देखो 60 दिन तक, 60 डेज तक तो नहीं होने वाले। 60 डेज मतलब 2 महीने, मई और जून। ये मई और जून तो आपके लिए अभी वैकेंट है, क्योंकि सर जून तक सिचुएशन अभी इतनी सुधरने वाली नहीं है, ठीक। मई तो स्टार्ट ही हो गया, मई तो, और अभी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक। तो मान लो मई भी चला गया, जून भी चला गया, ठीक। तो जून तक मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन सुधरेगी, ठीक। और जुलाई में जाकर हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम्स हो सकता है सर उससे भी ज्यादा डिले हो जाए। तो मैं एक ऑन एन एवरेज लेके चलता हूं कि मान लो 60 डेज अभी आप लोगों के पास बड़ी आराम से है, ठीक। अब बात यह आती है कि सर हम इस 60 डेज को किस तरीके से प्लान करें, ठीक। सोचने वाला मुद्दा तो है ही कि सर 60 डेज को किस तरीके से प्लान किया जाए। तो उसी के बारे में प्लानिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक। तो मैं एक तरीके से एक सिनेरियो बना लेता हूं कि स्टूडेंट किस किस तरीके के इस समय हो सकते हैं, ठीक। देखो भाई, सबसे पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो सकती है कि सर जिन्होंने बोथ ग्रुप्स के लिए प्लानिंग कर रखी है, जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक। उनको क्या करना है, देखो जी, एक एक करके बात करेंगे। बोथ ग्रुप्स वाले जिनको जिन्होंने अभी मई में प्लान कर रखा था कि दैट वी विल गिव बोथ ग्रुप्स, कि भाई पहले एग्जाम हो गया था या कुछ भी था, तो उन्होंने बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रखी। तो मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों ने तैयारी तो उस हिसाब से कर ही रखी होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को बहुत ध्यान से अपनी रिवीजन और अच्छे से करनी है। देखो क्या होता है कि बोथ ग्रुप्स का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, तो आप ये मान के चलो कि आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो आप लोगों को अपनी रिवीजन और अच्छे से करनी है। मैं मान के चलता हूं सर, मैं भी आप लोगों के फेज से गुजरा हुआ हूं। कभी भी तैयारी 100% नहीं हो सकती। हम जो सोचते हैं ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, यहां से भी पढ़ लेंगे, वहां से भी पढ़ लेंगे, वो नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, चाहे आप एक भी ग्रुप दे रहे हो, तब भी टाइम कम पड़ ही जाता है। एंड में आते आते टाइम कम पड़ ही जाता है। अब आपको टाइम जो मिल गया है उसको यूटिलाइज करो, ठीक। तो मैं आपको देखो एक चीज बताता हूं। बोथ ग्रुप्स वाले, एक तो आपको क्या करना है, ये तो खैर सबके लिए एप्लीकेबल है। 4 से 5 आपको आरटीपी जरूर सॉल्व करनी है। अगर अभी तक नहीं करी है तो ये जरूर करना। 4 से 5 आपको रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। आईसीएआई के 4 से 5, एटलीस्ट 4 और मैक्सिमम 5, ठीक। पास्ट एग्जाम पेपर ये जरूर सॉल्व करना है। पास्ट एग्जाम पेपर्स ये जरूर आप लोगों को देखकर जाने। प्लस आईसीआई के 2 मॉक टेस्ट है। इन दोनों मॉक टेस्ट को आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में अटेम्प्ट करके जाओगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। ध्यान रखना, फॉर एवरी सब्जेक्ट। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर एवरी सब्जेक्ट है। जनरली बच्चा क्या करता है, इंटेंशन बता रहा हूं स्टूडेंट की, वो प्रैक्टिकल में तो ये सब चीजें कर लेता है, लेकिन थ्योरेटिकल पेपर के लिए नहीं करता। ऑडिट के लिए नहीं करेगा, लॉ के लिए नहीं करेगा, या इसके लिए नहीं करेगा। वो इन्हीं पेपर में फंस जाता है। ग्रुप 1 में बात करूं तो लॉ में बच्चा फंस जाता है। ग्रुप 2 की बात करूं तो ऑडिट ईआईएस में बच्चा फंस जाता है। क्यों? बिकॉज ये सब चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये बच्चा प्रैक्टिकल में तो कर लेता है लेकिन थ्योरी में नहीं करता। भाई सब थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें भी 40 चाहिए, तो वो भी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको टाइम डिवोट तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो 4 से 5 आरटीपी, 4 से 5 फास्ट एग्जाम पेपर और 2 मॉक टेस्ट पेपर, ये जरूर आपको करना है। और आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये तो सर मैं उम्मीद करता हूँ इस बच्चा कोई भी छोड़ता नहीं है, ये सब बच्चे करके ही जाते हैं आईसीएआई स्टडी मटेरियल। लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें हैं जहां पर बच्चा थोड़ी सी नेग्लिजेंस बरत देता है। मतलब उस बच्चे की भी गलती नहीं होती है, टाइम कम मिलता है, तो इसलिए बच्चा एक दो आरटीबी देख गया, एक दो एग्जाम पेपर देख गया, और मॉक टेस्ट तो सॉल्व ही नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। लेकिन अब आपके पास टाइम है, बफर टाइम है बोथ ग्रुप्स वालों के लिए, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक। अब बात यार सर, पढ़ पढ़ के भी इंसान बोर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मैं बिल्कुल मान सकता हूं आप लोग पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो, ठीक। अब आपको क्या करना चाहिए, मान लो आप एक दिन में
10 घंटे पढ़ते हो, ठीक, वैसे बच्चे ज्यादा भी पढ़ते हैं, बहुत ग्रुप्स वाले 12-12 14-14 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 10 घंटे पढ़ते हो, इस समय थोड़ा सिचुएशन भी ठीक नहीं है तो ज्यादा पढ़ाई निकल नहीं पाती। तो 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो अब आपको क्या करना है, आपको ना अपने टाइम को थोड़ा सा डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 8 आवर्स एंड 2 आवर्स। देखो 8 घंटे तो आपको अपनी स्टडी करनी ही करनी है, ठीक, और 2 घंटे क्या करना है, 2 घंटे ना देखो इस समय क्या जरूरी है, आपको थोड़ा सा ना अपनी स्किल एनहांसमेंट करनी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल एनहांसमेंट आप लोगों को करनी है। 2 घंटे अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना सीखो। 8 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि बहुत ग्रुप्स का प्रेशर है तो 8 घंटे की पढ़ाई तो करोगे करोगे, 2 घंटे आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना सीखो। सर स्किल्स किस तरीके की? जो भी चीज आपको पसंद है, मान लो अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक के लिए टाइम निकालो, डांस का शौक है तो डांस के लिए टाइम निकालो, पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग के लिए टाइम निकालो, कुकिंग का शौक है तो कुकिंग के लिए टाइम निकालो। कुछ भी करके सर आप लोगों को अपनी स्किल एनहांसमेंट करनी है। कुछ भी नहीं है आपके पास, मान लो आपको इन सब चीजों का शौक ही नहीं है या नहीं हो सकती ये सब चीजें, तो आप नॉलेज लो। किस तरीके की नॉलेज लो? न्यूज़पेपर्स पढ़ो, एक्सेप्ट कोविड न्यूज, कोविड न्यूज को छोड़कर बिजनेस न्यूज़पेपर पे आ जाओ, क्योंकि सर न्यूज चैनल मत लगाना, वहां तो सिर्फ कोविड न्यूज चल रही है। बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक, थोड़ा देखो मार्केट किस तरीके से मूव करती है, ठीक। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, मत करो इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो, अपने गोल्स बनाओ कि भाई फाइनेंशियल गोल्स मेरे क्या हो सकते हैं, कि मेरे को आगे आने वाले 20 साल में ये चाहिए, मेरे को आगे आने वाले 10 साल में ये चाहिए, मतलब एक अपनी गोल्स बनाओ, अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कुछ गोल्स बनाओ और प्लानिंग करो उसकी। डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग, लेकिन प्लानिंग करके चलो। आर्टिकलशिप में जब चले जाओगे तब आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी प्लानिंग करो, क्योंकि अभी आपके पास ऑब्वियसली पैसे नहीं होंगे, घर वालों से मत लेना, ठीक। और क्या कर सकते हो आप? सर आप एक्सेल पे काम कर सकते हो, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो एक्सेल सीखो। पेड कोर्स मत सीखो, यूट्यूब पे जाओ, फ्री में वीडियोस देखो, एक्सेल के शॉर्टकट सीखो, फॉर्मूले सीखो, कई सारी चीजें होती है लगाने की, वो सब चीजें सीखो, ठीक। पेड कोर्स नहीं लेने, फ्री में देखो, पेड कोर्स अच्छा मिलता है तो पेड कोर्स भी ले सकते हो। टैली सीखो, एक पेड कोर्स मत सीखो, आजकल सब चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। टैली इंस्टॉल कर लो, एक डमी कंपनी क्रिएट करके टैली में एंट्रीज डालना सीखो, यूट्यूब पे देखो किस तरीके से टैली में एंट्री डलती है। जीएसटी को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए आर्टिकलशिप में जाओगे ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अलग अलग कंपनीज की बैलेंस शीट को स्टडी करना सीखो, मतलब कुछ भी करके आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी जरूर आप लोगों को करनी है। किन के लिए बोल रहा हूं मैं? ये बोथ ग्रुप्स वाले बोल रहा हूँ, बोथ ग्रुप्स वालों के लिए, ठीक, क्लियर है? आई होप ये सब चीज आप करोगे फॉलो। अब आ जाओ अगली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जो सर सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, मतलब ग्रुप 1 उनका क्लियर है। जिन लोगों का भी ग्रुप 1 क्लियर है और सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है? सेकंड ग्रुप वाले बच्चे ध्यान से सुनना, आपको भी सर ये चीजें तो करनी ही करनी है। आप लोगों को भी यही 4 से 5 आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर्स, जो ऊपर मैंने आप सबको लिखवाया स्टडी मटेरियल, ये सब तो आप लोगों को भी करना है फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोगों के पास देखो, जो सिंगल मतलब सेकंड ग्रुप दे रहा होता है उनके पास ज्यादा प्रेशर नहीं होता, उनके पास ज्यादा प्रेशर होता नहीं है, 4 पेपर होते हैं, वो पढ़ लेता है आराम से, कर लेता है कवर। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग भी 10 घंटे की पढ़ाई करते हो, 10 आवर्स की अगर आप लोग स्टडी निकाल रहे हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग भी अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। आप लोग के पास 6:4 की रेशियो बन सकती है, आप 6 घंटा और 4 घंटा, 6 घंटा आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा 8-8 घंटे पढ़ो, आप 6-6 घंटे भी पढ़ो, 2-2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाओ, 3-3 घंटे पढ़ पढ़ के तब भी काम बन जाएगा आपका। 6 घंटे की पढ़ाई निकालो और 4 घंटे आप लोग भी स्किल एनहांसमेंट पे काम करो, आप लोग भी स्किल बढ़ाओ, स्किल एनहांसमेंट पे काम करो, वही सर चीजें एक्सेल, टैली, कोई चीज में अगर आपको शौक है तो वो शौक अपनाओ। यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाओ, गाना गाना चाहते हो, गाना गाओ, डांस करना, मतलब आपको सर अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, आगे जाके स्किल बहुत काम आती है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत काम आती है। मैं रिग्रेट करता हूँ सर, मुझे म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, आई हैव गिटार, आई हैव अपना कैसियो, पियानो, और गाने का भी शौक था, लेकिन मैं टाइम की वजह से इन चीजों पे काम नहीं कर पाया, तो आज मुझे वो रिग्रेट होता है कि मैंने उस टाइम पे क्यों टाइम नहीं दिया। टाइम था,
उस टाइम में क्या बोलता था मैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, सीए की स्टडीज कर रहा हूं ना, टाइम नहीं है। सर ऐसा कभी नहीं होता, टाइम होता है हमारे पास, लेकिन हम यूटिलाइज करना नहीं जानते। आप लोग भी सर अगर अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करोगे, यू विल रिग्रेट लेटर ऑन, आपको रिग्रेट बाद में होगा। ठीक, तो प्लीज अपनी स्किल के ऊपर जरूर काम कीजिए। तो सेकंड जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, वो 6:4 का काम कर सकता है। ये सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 क्लियर है। ठीक, अब मैं जो मेजोरिटी बच्चे हैं वो इधर फॉल कर रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे देखो या तो बोथ ग्रुप्स में फॉल करते हैं या अगली वाली में फॉल करते हैं। अगली वाली में बच्चे कौन कौन से होते हैं? जो सिर्फ दे ही फर्स्ट ग्रुप रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप ओनली, मतलब सेकंड ग्रुप अभी उन्होंने सोचा ही नहीं है, मतलब वो अभी नहीं दे रहे, अब आगे जाके देंगे। उनको क्या करना है? उनको सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप लोग अगर मान लो 10 घंटे पढ़ाई करते हो, आप लोग ध्यान से सुनना, 10 घंटे अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, तो आप लोगों को भी सर 6:4 में अपने टाइम को डिवाइड करना है, 6 आवर्स एंड 4 आवर्स। 6 घंटे आप क्या कर सकते हो? 6 घंटे आप ग्रुप 1 की रिवीजन करो अच्छे से, ग्रुप 1 आप लोग रिवाइज करो अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज करो ग्रुप 1। ठीक, वही सब चीजें, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम पेपर, आईसीएस स्टडी मटेरियल अच्छे से रिवाइज करो। ठीक, दो दो सब्जेक्ट पकड़ के, एक एक दिन में दो दो सब्जेक्ट पकड़ के 3-3 घंटे निकाल के करो, वो आप लोग बना सकते हो शेड्यूल आराम से। 4 घंटे में आप लोगों को क्या करना है? सर आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों को एक अच्छा सजेशन दूंगा, स्टार्ट ग्रुप 2 स्टडीज। आप लोगों को सर ग्रुप 2 की स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, स्टार्ट योर ग्रुप 2 स्टडीज। ग्रुप 2 की प्लीज पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक सर, अब इस समय अभी हम ग्रुप 1 की तैयारी करें या ग्रुप 2 भी शुरू कर दें? ग्रुप 2 शुरू करो, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। ग्रुप 2 में अगर आप एक या दो सब्जेक्ट कवर कर पाओ तो एक या दो सब्जेक्ट कवर कर लो। 2 से 2.5 महीने का आपके पास टाइम है, 2 महीने तो मान के चलो मिनिमम टाइम है। अगर 2 महीने में आप डेली डेली 2 लेक्चर भी देख लो, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का, तो आपका आधे से ज्यादा कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक, और अगर आप एक ही पेपर चलाओगे तो आपका वो पूरा पेपर कवर हो जाएगा। अब बात ये आती है सर, यहां पर हमें सब्जेक्ट कौन सा चलाना है? यहां पर हमें सब्जेक्ट कौन सा चला रहे हो? देखो, एक तो प्रैक्टिकल पेपर उठा लो, लाइक एडवांस अकाउंट उठा लो या फिर एफएमई को उठा लो। एडवांस अकाउंट्स उठा लो या एफएमई को उठा लो, इन दोनों में से कोई एक पेपर उठा लो। और दूसरा पेपर आप ऑडिट पकड़ सकते हो। ठीक, मतलब एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी पेपर पकड़ सकते हो, एडवांस अकाउंट्स या एफएम, और साथ में ऑडिट। ईआईएस मत पकड़ना, जो मैं गलतियां बता रहा हूं, ईआईएस मत पकड़ना, क्योंकि ईआईएस अभी से पढ़ लोगे, आगे जाके फिर भूल जाओगे, क्योंकि वो थोड़ा सब्जेक्ट टेक्निकल है, उसमें रिटेंशन पावर चाहिए। अभी अगर आपने पढ़ लिया, आगे जाके भूल जाओगे। सर ऑडिट में भी तो ऐसा हो सकता है, वो भी तो थ्योरी है। देखो ऑडिट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडिट इज प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल मतलब वो रियलिस्टिक पेपर है, उसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको याद करना थोड़ा आसान भी होगा। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है, लाइक कंपनी ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गए, मतलब उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता भी है। लेकिन ईआईएस की अगर मैं बात करूं, वो थोड़ा सा बोरिंग पेपर हो जाता है बच्चों के लिए, तो उसमें रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल है। वो मत शुरू करना अभी, वो तो आप नवंबर में जब दोगे ना, उसी टाइम, मतलब पेपर खत्म होने के बाद ही शुरू करना। अभी आप क्या कर सकते हो, एडवांस अकाउंट्स या एफएमई को, और साथ में अगर आपको एक और पेपर पकड़ना है तो ऑडिट पकड़ो। ठीक, एडवांस और एफएमई को दोनों भी साथ में मत पकड़ना, दोनों साथ में पकड़ो, क्योंकि दोनों बड़े सब्जेक्ट है। मुश्किल नहीं है, दोनों सबसे आसान सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों बड़े सब्जेक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आप एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी पकड़ो, दोनों पकड़ोगे तो सर आप दोनों में से कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको, तो बेटर यही रहेगा कि आप एक प्रैक्टिकल पकड़ लो, एक थ्योरी पकड़ लो। ठीक, तो एडवांस ऑडिट पकड़ सकते हो, एफएम ऑडिट पकड़ सकते हो, या अगर आपको एक ही पेपर करना है तो एडवांस या एफएम में से कुछ भी एक पकड़ लो। ठीक, बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एग्जाम के बाद प्रेशर फील नहीं होगा, यू विल नॉट फील एनी प्रेशर। प्रेशर किसी तरीके का फील नहीं होगा, आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। एक पेपर, एक दो सब्जेक्ट भी अगर आपके कंप्लीट हो गए, तो आगे जाके आपके ग्रुप 2 को इजीली पास करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आप लोग, सर क्या हमें स्किल एनहांसमेंट में काम नहीं करना? देखो, इन 10 घंटे के अंदर अंदर तो आपको टाइम नहीं देना। ठीक, इसके अलावा अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हो तो निकाल लो, 1 घंटा 2 घंटा आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो तो निकाल लो स्किल एनहांसमेंट के लिए। लेकिन ये 10 घंटे तो आपकी स्टडीज है, क्योंकि सर आप लोग अभी अभी आपके पास कुछ भी अचीव नहीं हुआ। ऊपर वाले बच्चों के पास सब चीजें अचीव हो गई थी। कैसे? बोथ ग्रुप्स वाले जो थे वो पढ़ाई कर चुके हैं, अचीव उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो पास कर लेंगे।
तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। और जो सेकंड ग्रुप ही दे रहा है, फर्स्ट ग्रुप ले रहा है, तो सर वो तो आधी जर्नी इंटर की तो कंप्लीट कर ही चुका है, ठीक। लेकिन जो ग्रुप 1 ही दे रहा है, ग्रुप 2 अभी उसने सोचा ही नहीं है कि कब देना है या बाद में देना है, जैसे भी है, तो सर आप लोगों ने कुछ अचीव नहीं किया। आप लोगों को पढ़ाई पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 10 घंटे में से 6 घंटा ग्रुप 1 और 4 घंटे ग्रुप 2, ठीक। और 2 घंटे आप एक्स्ट्रा अलग से निकालना चाहो तो निकाल लो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि सर अगर आपको लगता है कि मेरे को ग्रुप 1 में टाइम और देना चाहिए, अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 6 घंटे की बजाय आप 8 घंटे ग्रुप 1 और 2 घंटा ग्रुप 2। लेकिन एक चीज मैं आपको सही बता रहा हूं, ग्रुप 2 का एक पेपर या 2 पेपर जैसे भी आपको सूटेबल हो, कन्वीनियंट हो, शुरू जरूर कर लेना। खाली ग्रुप 1 दोबारा 2 महीने पढ़ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। जो पढ़ाई आपको करनी थी वो आप काफी हद तक कर चुके हो, अब आपको रिवीजन करनी, तो बेटर टू स्टार्ट विद अनदर ग्रुप, एक अगला ग्रुप आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सर मेरे हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजी है बच्चों के लिए। अब कुछ जनरल बातें। जनरल बातें कैसी सर, अगर मान लो आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल कोविड हो गया है, ठीक या फैमिली में कोविड हो गया है किसी को, तो सर आई नो डिस्टर्बेंस है, तो आप क्या करो सर, आप लोग इस समय जो करंट सिचुएशन है या कभी भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आप लोग क्या करो सर, आप लोग अपनी हेल्थ का, फैमिली की हेल्थ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड हो गया, जैसे मुझे इस समय ठीक है, हालत खराब है, टाइट है, तो मान के चलो मैं इस समय क्या करूंगा सर, अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। मैं ज्यादा लेक्चर्स वगैरह इस समय रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं ज्यादा क्लासेस वगैरह भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि जितना टाइम है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है बस वही कर पा रहा हूँ, ठीक। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय अगर या आने वाली सिचुएशन में मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ कोविड वगैरह हो जाता है, कुछ हेल्थ इशू आ जाता है, तो आप लोगों को सर अपनी हेल्थ पे ज्यादा टाइम देना है। साथ साथ जितना आप पढ़ सको उतना आप पढ़ लेना, क्योंकि देखो लेटे लेटे भी, रेस्ट करते करते भी इंसान बोर होता है, बहुत ज्यादा पक जाओगे, तो आपको खुद ही मन करेगा यार मैं कुछ अलग कर लेता हूं। तो बेटर रहेगा कि आप अपने बेडरूम में बैठे बैठे, क्वारंटाइन में जहां भी आप हो, जो भी रूम है आपके पास, लैपटॉप हो, आपके पास बुक्स हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक। 1 घंटा पढ़ा जा रहा है, उसके बाद थोड़ा थकावट फील हो रही है, बंद करके सो जाओ, फिर उठो, फिर 1 घंटा पढ़ो, मतलब कुछ टाइम निकालो। बस ये मत करना कि बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गया जी 10-15 दिन के लिए, वो थोड़ा दिक्कत करेगा। अनलेस आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तब तो मैं बोलूंगा कि आप नहीं पढ़ पा रहे, या घर में बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, तब मैं बोलूंगा कि नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक। और प्लीज सर, हेल्थ इज फर्स्ट, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, अपना भी अपने परिवार का भी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। आओ जी, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीजें बता देता हूं। सर ग्रुप 2 की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, मैंने इस समय कुछ स्पेशल ऑफर निकाल दिया है, ध्यान से सुन लेना डिटेल्स। स्पेशल ऑफर निकाल दिया है फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, जिन लोगों के भी सर एग्जाम्स हैं, जो अभी लेते हैं मुझसे क्लास, तो वो अगर मुझसे सर एडवांस अकाउंट्स परचेज करते हैं, अगर वो एडवांस अकाउंट्स परचेज करते हैं, एडवांस अकाउंट्स का मेरा ओरिजिनल प्राइस है 9500 का, 9500 का ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन इस समय मैं एडवांस अकाउंट्स का पेपर आप लोगों को 6000 में प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल ड्राइव मोड प्लस बुक, गूगल ड्राइव मोड में प्लस बुक में 6000 रुपए में मैं आपको एडवांस अकाउंट्स का पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस मेरा 9500 का है, ठीक। अगर आप लोग ऑडिट लेते हैं, ऑडिट का जो मेरा प्राइस है दैट इज योर 6500, 6500 का प्राइस है, इस समय मैं वो आप लोगों को 4000 रुपए में प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल ड्राइव प्लस बुक 4000 रुपए में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आप कॉम्बो लेते हैं, अगर आप दोनों पेपर लेते हैं, तो वो मैं आप लोगों को 9000 रुपीज में प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल ड्राइव प्लस बुक, ठीक। देखो एडवांस अकाउंट्स में तो पता ही है सर बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं, ऑडिट में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ऑडिट में देखो हमने क्या कर रखा है, स्पेशली आईसीएआई के मॉड्यूल का एक एक वर्ड पढ़वा रखा है मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को, मैंने अपनी क्लास में लेक्चर्स में आईसीआई के मॉड्यूल से एक एक वर्ड पढ़वा रखा है, सो दैट बच्चा आंसर आईसीआई की लैंग्वेज से लिख पाए और मार्क्स स्कोर कर पाए। मैं चाहता तो वहां पर अपने एनालिसिस में भी चीजें दे सकता था, लेकिन उसका बेनिफिट कम था। क्यों बेनिफिट कम था? क्योंकि सर मेरा एनालिसिस और आईसीआई की लैंग्वेज हो सकता है फर्क हो, बच्चा सर आईसीआई की लैंग्वेज लिखेगा तो नंबर मिलेंगे, ये इंस्टीट्यूट का साफ कहना है कि उसको इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज चाहिए इस पेपर में।
तो मैंने इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से ही समझा रखा है सो दैट बच्चा उन वर्ड्स को क्रैम करके, उन वर्ड्स को याद रख के अपने आंसर में लिख पाए। ठीक, तो ये हमारे पास इस समय की प्राइसिंग है, ये इस समय की प्राइसिंग है। और ये जो ऑफर है, ये ऑफर वैलिड है टिल 31 मई। मतलब 31 मई तक अगर आप लेक्चर बाय कर लेते हो, अगर 31 मई तक अगर आप खरीद लेते हो तो ये प्राइसेस हैं, उसके बाद सर प्राइसेस विल इंक्रीज। ठीक, और एक चीज और, इसमें जो वैलिडिटी रहेगी, इसमें जो वैलिडिटी रहेगी वो 6 मंथ्स वैलिडिटी रहेगी, 6 मंथ्स वैलिडिटी रहेगी। ठीक, मतलब मई में स्टार्ट हो रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मई में अगर आपने लिया तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। ठीक, प्लस अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे। जनरली लोग एक या दो व्यूज वगैरह देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वी विल गिव अनलिमिटेड व्यूज। हमारा थोड़ा वैलिडिटी का चक्कर रहता है, अदरवाइज हमारे व्यूज हमें अनलिमिटेड रहते हैं, क्योंकि सर कई बार बच्चों को रिपीट करना पड़ जाता है। ठीक, तो अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, और जो ये ऑफर चल रहा है वो 31 मई तक ही रहेगा। ठीक है जी, और ये हमारी प्राइसिंग है। तो इन केस अगर आपको ग्रुप 2 स्टार्ट करना है, और वैसे तो करना भी चाहिए ग्रुप 1 वाले बच्चों को, तो उसमें अगर आपको इनमें से कोई लेक्चर चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप स्क्रीन पे देखोगे नंबर फ्लैश हो रहा है 9717175748, उस नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप डाल देना, तो आई विल गिव यू डिटेल्स, और जैसे भी आपको लेक्चर खरीदना हो कर लेना। ठीक, बाकी जो मैंने आपको गाइडेंस दी है फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, उसको फॉलो कर लो तो आपका काफी बेनिफिट होगा। ठीक है जी, वंस अगेन सर, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ, आज के लिए सर, आजकल हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अपना, अपनी फैमिली का। ठीक है जी, चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो सर वीडियो को लाइक कर देना, अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर देना, और चैनल पे सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है जी, चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।